विकास की नई योजनाओं, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी, जमीनी सशक्तिकरण और नागरिक कल्याण के पहलू की महाराष्ट्र हर दिशा में प्रगति की नई कहानी लिख रहा है। आइए देखते हैं देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से जुड़ी ताजा अपडेट्स हमारे एक्सक्लूसिव सेगमेंट महाराष्ट्र 360 में। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विकसित महाराष्ट्र 2047 सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें राज्य के विजन डॉक्यूमेंट के ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई। इस विजन के तहत महाराष्ट्र के विकास का रोड मैप 3 चरणों में तैयार किया गया है, ताकि 2047 तक राज्य को पूरी तरह विकसित और स्थायी प्रगति वाला बनाया जा सके। विकसित महाराष्ट्र 2047 विजन डॉक्यूमेंट में राज्य के विकास का 3 चरणों वाला रोड मैप तय किया गया। पहला चरण 2029 तक बुनियादी सुधारों का है, दूसरा 2035 तक तेज प्रगति और विस्तार का, जबकि तीसरा 2047 तक महाराष्ट्र को वैश्विक आर्थिक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ाने का है। ये विजन 5 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है: आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि और ग्रामीण तकनीकी सशक्तिकरण, एआई आधारित प्रशासन, स्वच्छ ऊर्जा और रोजगार केंद्रित अर्थव्यवस्था। इस योजना के तहत लक्ष्य रखा गया है कि राज्य की जीडीपी 50 लाख करोड़ का आंकड़ा पार करे, 40% ऊर्जा रिन्यूएबल स्रोतों से प्राप्त हो और सरकारी सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल बनाया जाए। महाराष्ट्र सरकार अब सभी स्वास्थ्य योजनाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए एक समर्पित हेल्थ स्कीम्स वॉर रूम बनाने जा रही है। इस पहल का उद्देश्य है कि हर पात्र नागरिक को उसका हक सही तरीके से मिले, योजनाओं में दोहराव ना हो और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च होने वाला हर रुपया पारदर्शिता के साथ सही लाभार्थी तक पहुंच सके। हेल्थ स्कीम्स वॉर रूम महाराष्ट्र की सभी स्वास्थ्य योजनाओं के लिए केंद्रीय समन्वय केंद्र के रूप में काम करेगा, चाहे वो आयुष्मान भारत हो या राज्य की अन्य पहलें। 12 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति इन योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करेगी और एकीकृत डेटा डैशबोर्ड के जरिए रियल टाइम निर्णय सुनिश्चित करेगी। नागरिकों की सुविधा के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन शुरू की जाएगी, ताकि वो योजनाओं की जानकारी आसानी से पा सकें, दोहराव से बच सकें और हर पात्र व्यक्ति तक लाभ समय पर पहुंच सके। मुख्यमंत्री फडणवीस ने नागपुर में महात्मा ज्योतिबा फुले रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट महाज्योति का भूमि पूजन किया। इस संस्थान का उद्देश्य ओबीसी विद्यार्थियों को शिक्षा, प्रशिक्षण और आर्थिक सहयोग के माध्यम से सशक्त बनाना है। ये पहल महाराष्ट्र के युवाओं को समान अवसर देने, उन्हें कुशल बनाने और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। म्हणून मी आपल्याला निश्चितपणे सांगतो, ज्या ठिकाणी मराठा समाजाला न्याय देण्याची वेळ आली त्या ठिकाणी मराठा समाजाला न्याय दिला, पण मराठा समाजाला न्याय देत असताना ओबीसी समाजावर आम्ही कधीच अन्याय केला नाही आणि ओबीसी समाजाच्या पाठीशी पूर्ण ताकदीने आणि खंबीरपणे आम्ही उभे आहोत। राज्य सरकार ने ओबीसी विद्यार्थियों के लिए 60 से ज्यादा हॉस्टल शुरू किए, ताकि उन्हें पढ़ाई और रहने की बेहतर सुविधा मिल सके। आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए लाभार्थियों को 15 लाख तक का बिना ब्याज लोन मिलेगा, जिससे वो अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सके। नागपुर में शुरू हुआ नया महाज्योति संस्थान रिसर्च, ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट का केंद्र बनेगा। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अमरनाथ में अत्याधुनिक धर्मवीर आनंद दिघे ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया। ये ऑडिटोरियम स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रमुख केंद्र बनेगा, जिससे अमरनाथ और आसपास के लोगों को थिएटर, कला और आयोजनों का आनंद अपने ही शहर में मिलेगा। अब उन्हें इसके लिए कल्याण, डोंबिवली या ठाणे तक नहीं जाना पड़ेगा। धर्मवीर आनंद दीघे नाट्य मंदिर में 658 सीटों वाला आधुनिक ऑडिटोरियम तैयार किया गया है, जहां नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम और बड़े आयोजन आसानी से हो सकेंगे। ये ऑडिटोरियम ऑडियो, विजुअल और परफॉर्मेंस की सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। पहले अमरनाथ के लोगों को थिएटर और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए कल्याण, डोंबिवली या ठाणे जाना पड़ता था, लेकिन अब उनके अपने शहर में ही ये सुविधा उपलब्ध है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बारामती में कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए नई कार्य योजना पर अहम बैठक की अध्यक्षता की। कृषि क्षेत्र में एआई के बाद अब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सेक्टर में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगा, जिससे फैसले तेजी से हो सके, डेटा सिस्टम बेहतर बने, पारदर्शिता बढ़े और धोखाधड़ी पर रोक लगाई जा सके। महाराष्ट्र सरकार कोऑपरेटिव सेक्टर में एआई तकनीक के इस्तेमाल से बदलाव की नई शुरुआत कर रही है। इस पहल का उद्देश्य है कि फैसलों की रफ्तार बढ़ाना, डेटा सिस्टम को मजबूत बनाना और लेन देन में पारदर्शिता लाना। एआई टूल्स की मदद से धोखाधड़ी की पहचान और रोकथाम पहले से आसान होगी, जिससे कोऑपरेटिव संस्थाएं ज्यादा जवाबदेह और प्रभावी बनेंगी। ये पहल कोऑपरेटिव सोसाइटीज, शुगर मिल्स और डेयरियों को शामिल करेगी। राज्य स्तर पर ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। सरकार तकनीकी और वित्तीय पहलुओं का आकलन करेगी, माइक्रोसॉफ्ट जैसे ग्लोबल टेक पार्टनर से सहयोग करेगी और कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए एआई सॉल्यूशंस तैयार करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी। तो ये थे इस हफ्ते के सभी खास और बड़े अपडेट्स महाराष्ट्र 360 में। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें।